हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा सामने आया है, जहाँ पर हम इंडियन जीडीपी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख सकते हैं। ये जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर था 24 वाला, इसमें अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर जो है सामने निकल कर आया है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर 3 में 8.4% का रहने वाला है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि क्वार्टर 1 में जो रिजल्ट आया था सामने वो था 8.2% का। क्वार्टर 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे 8.1 है और क्वार्टर 3 में जैसा कि आप देख ही सकते हैं इन दोनों क्वार्टर से सबसे ज़्यादा हाई नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करके सामने आया है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी आना रह गया है। अब बात करें मंथ वाइज तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को मिला के जो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट बनता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दिसंबर का जो रिजल्ट है अब जाके हमें फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के जो है फर्स्ट वीक में देखने को क्यों मिला। तो मैं आपको बताऊं, जो भी इंडियन जीडीपी का जो आंकड़ा सामने निकल कर आता है क्वार्टर वाइज वो हमेशा 2 महीने डिले चलता है, इसलिए हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट अब जाके देखने को मिला। अब रही बात, कई लोगों को क्वार्टर में कन्फ्यूज़न होती है कि क्वार्टर फर्स्ट किसे बोलते हैं, क्वार्टर सेकंड किसे बोलते हैं। तो हमारे जिस तरीके से घर में कैलेंडर होता है जहाँ पे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो जिस तरीके से काम करता है वो काम करता है अप्रैल से लेकर मार्च के महीने तक। इसे आप ऐसा देख सकते हैं कि क्वार्टर फर्स्ट हम बोलेंगे अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर सेकंड बोलेंगे हम जून, जुलाई, अगस्त। इस तरीके से आप 3-3 महीने का ग्रुप बना सकते हैं। अब हम कंपैरिजन करें ये क्वार्टर 3 रिजल्ट को पिछले साल के क्वार्टर 3 रिजल्ट से, तो कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि हम क्वार्टर 3 को कंपैरिजन करेंगे पिछले क्वार्टर 2 से। क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो सामने निकल कर आया है इसे हम कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर 3 से ही, लेकिन हम किस ईयर से कंपैरिजन करेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर 20 कंपैरिजन करेंगे, यानी पिछले साल से। अब पिछले साल क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट रहा वो रहा 4.3%, और इस साल की बात करी जाए जो अभी नंबर सामने निकल कर आया वो आया 8.4%। जिस तरीके से आप देख सकते हैं 95 या मतलब 100 के आसपास आप बोल सकते हैं कि इतना परसेंट जंप रहा। ये रिवाइज डाटा है, सरकार अभी दोबारा से हो सके रिवाइज डाटा कोई अलग निकाले तो वहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्वार्टर फर्स्ट में बढ़ता हुआ नज़र आया, क्वार्टर सेकंड में बढ़ता हुआ नजर आया, तो क्वार्टर थर्ड में भी हम यही प्रेडिक्शन लगा ही सकते हैं। अब ये बात तो रही क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई क्वार्टर वाइज ना देखकर अगर हम पूरे साल की बात करें कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 20 इंडियन की जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है, तो पहले जो प्रेडिक्शन करा गया था वो था 7.3% का, लेकिन अभी जो इस डाटा को बढ़ाकर 7.6 यहाँ पे भी कर दिया गया। तो देखा जाए तो ये भी जो है जंप नज़र यहाँ पे आ रही है और ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। अब बात कर ली जाए कि भाई क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट सामने निकल कर आया इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई रिजल्ट कितना आना चाहिए या फिर जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। एक रफली जो हम आइडिया ले लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, या फिर इसे आप जो है कैलकुलेशन का तरीका बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम जो इसे दर्शाते हैं वो C+I+G+X। अब इसे थोड़ा ब्रीफली में समझ लेते हैं। सी का मतलब हो गया आप और हम, यानी कि आप और हम जितना मिलकर जो खर्चा करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं छोटे मोटे तौर पर, तो वो सारा का सारा सी में है कैलकुलेट होता है। आई का मतलब हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आप जैसे देख रहे हैं कि भाई टाटा ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है, या अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप हो गया, या फिर इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो सारा आई में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसकी परसेंटेज वाइज बात करूं तो जो सी का परसेंटेज रहता है, यानी कि हमारा आपका जो पब्लिक का परसेंटेज रहता है यहाँ पे 50% के आसपास रहता है। मेजर कंट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा और आपका ही रहता है जीडीपी में। उसके अंदर आई का हो गया अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आपको है 30%, या प्लस माइनस हो सकता है, तो इतना कंट्रीब्यूशन इनका रहने वाला है। यहाँ पे जी की बात करी जाए तो यह है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या फिर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट आप इसे बोल सकते हैं। और एनएक्स का मतलब हो गया नेट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो नंबर फिगर जो बीच का नंबर होता है, यानी प्लस माइनस करके जो नंबर निकल के आता है सामने, उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंस का जो है परसेंटेज की बात करी जाए तो वह 9, 10, 11% के आसपास यहाँ पे रहता है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंस में आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे गवर्नमेंट जो है उनके कितने एम्प्लॉई हैं, उन्हें सैलरी देना हो गया, या फिर कोई पुल बना रहे हैं, कई वेलफेयर स्कीम चलाती है, तो वहाँ पे जो भी खर्चा होते हैं वो जीडीपी के नंबर में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं क्वार्टर 3 को या फिर पूरे जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। अब हम इसे भी देख लेते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 23-24, क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया सेम इसी फाइनेंशियल ईयर में जो पिछले साल का था, वहाँ पर कितना जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, या फिर कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया, या फिर हमने आपने मिलकर कितना खर्चा करा, वो सारा एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पिछले साल
साल की बात करें क्वार्टर 3 की, तो वहाँ पे जो हमारा और आपका जो है खर्चा था या फिर बात करें जो एक्सपेंसेस था जो भी हमने कंट्रीब्यूट करा मिलके हम दोनों ने, तो वो निकल कर आया है 24.7 लाख करोड़। और इस साल की बात कर जाए जो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, यहाँ पे देखने को मिला हमें 25.60 लाख करोड़। तो ये जो है यहाँ पे भी आपको जंप नजर देखने को मिला। अब रही बात प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, पिछले साल की बात करें तो ये यहाँ पे रही है 12.82 लाख करोड़। और इस साल की बात करें क्वार्टर 3 की, तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया जो कि है 14.18 लाख करोड़। और गवर्नमेंट ये एक्सपेंस की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें क्वार्टर 3 2023 की बात करूँ यहाँ पर मैं पिछले साल की, तो यहाँ पर था 3.52 लाख करोड़। लेकिन अब जाके यहाँ पे देखने को मिला कि थोड़ा जो है यहाँ पे माइनस में ये जो डाटा थोड़ा नजर आया कि गवर्नमेंट ने इस साल क्वार्टर 3 में जो बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा कम खर्चा करा। ये यहाँ पे नंबर है 3.41 लाख करोड़। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023-24 चल रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात करें भाई सेक्टर वाइज जो ग्रोथ क्या रही है क्वार्टर 3 में, कौन कौन से सेक्टर ने जो मेजर कंट्रीब्यूट करा है क्वार्टर 3 का रिजल्ट को 8.4% तक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला सेक्टर सामने निकल कर आया वो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो मैन्युफैक्चरिंग में 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली। अब मैन्युफैक्चरिंग से याद है, आप देख रहे हैं इंडिया में किस तरीके से दबा के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी हाल फिलहाल में आपने खबर देखा कि भाई जो टाटा ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्लांट लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप है हाइड्रोजन गैस को लेकर हो गया, या फिर बात करें सोलर पैनल को लेकर हो गया, सोलर पावर को लेकर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गई। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा जोर दे रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो 11.6% का जो है यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट करता है क्वार्टर 3 के रिजल्ट में। सेकंड नंबर पे है अपना कंस्ट्रक्शन 9.5% और थर्ड नंबर पर है फाइनेंशियल और या फिर बात करूँ रियल एस्टेट हो गया तो ये आता है 7.0% का जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से सेक्टर वाइज आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है क्वार्टर 3 के रिजल्ट में, तब जाके आपके सामने 8.4% का नंबर फिगर देखने को मिला। तो इस तरीके से आप जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट को जो है आप एनालाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक बड़ा सा लाइक कर देना है। कुछ जानना पूछना या फिर मुझे बताना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे जाइए कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।